साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में कल के वीडियो में मैंने आपको स्वर विज्ञान के बारे में प्लस हस्तरेखा के बारे में कुछ जानकारियां दी थी। आज के वीडियो में भी सेकंड पार्ट में बतला रहा हूं हस्तरेखा के बारे में और स्वर विज्ञान के बारे में। तो देखिए साथियों, हस्तरेखा के बारे में पहले मैं आपको बतलाता हूँ। जैसे कि कोई भी रेखा हो, जो चार मुख्य रेखाएं होती हैं, उसके अलावा और भी भिन्न भिन्न रेखाएं होती हैं। किसी भी रेखाओं से अगर ऊर्ध्वगामी कोई रेखा निकल रही है या कोई नीचोन्मुख होकर के कोई रेखा नीचे की तरफ निकल रही है, शाखा निकल रही है, और कईयों को तो जो है आगे भी निकल जाती हैं रेखाएं, दो मुखी रेखाएं हो जाती हैं आगे चल कर के। तो जो रेखाएं ऊर्ध्वगामी होती हैं, ऊंची जाती हैं, यानी कि उस शाखाओं से, उस रेखाओं से शाखाएं ऊपर की तरफ निकलती हैं, वह अच्छी मानी जाती हैं, उन्नत कारक मानी जाती हैं, और ऐसा आदमी उन्नतशील होता है। और अगर नीचे की तरफ रेखाएं जा रही हैं, नीचे की तरफ शाखाएं प्रशाखाएं निकल रही हैं, तो इसका मतलब अधोगामी कर्म कर रहा है वह, यानी कि जो भी अपने जीवन से छेड़छाड़ कर रहा है वह उन्नत नहीं होकर के अवनत की तरफ जा रहा है, और उन्नत की तरफ जा रहा है तो वह ऊर्ध्वगामी रेखाएं होती हैं। तो जब आदमी जीवन से छेड़छाड़ करता है, कोशिश करता है, तो या तो वह उन्नत की ओर जाता है या अवनत की ओर जाता है। और वैसे अगर सिंपल रेखाएं हैं तो साधारण रूप से आदमी अपना जो है भोग भोगता है कर्म के अनुसार, उसमें कोई विशेषता नहीं होती है, साधारण जीवन उसका होता है। इसके अलावा देखिए, हम आप सभी जानते हैं कि जो भी देवी देवताएं होते हैं उनको जो है ये जो दो उंगली हैं, ये अनामिका और मध्यमा और अंगूठा, इसी से इस प्रकार से आहुति दी जाती है। इस प्रकार से किसी की देवी देवताओं की आहुति दी जाती है, और किसी भी देवी देवताओं का मंत्रोच्चार किया जाता है, माला जपी जाती है, तो इन्हीं तीन उंगलियों का, दो उंगलियां और एक अंगूठे का सहारा लिया जाता है। और ये जो तर्जनी की उंगली है और ये कनिष्ठिका की उंगली है, दोनों को टच नहीं किया जाता है। टच क्यों नहीं किया जाता है, उसका एक विशेष कारण ये है कि ये जो उंगली होती है ये बृहस्पति की उंगली कहलाती है। अर्थात आदमी जब दिमाग लगाता है धार्मिक कार्यों में, देवी देवताओं के बारे में, तो अनिष्ट हो जाता है, वह पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर पाता है, वह इन सारी चीज़ों को अंधविश्वास बतलाता है। जैसे कि पत्थर में भगवान नहीं हो सकते हैं, और कोई भी मंत्र से देवी देवता सिद्ध नहीं हो सकते हैं। ये सारी जानकारियां बुद्धि जब लगाता है तो धार्मिक कार्य नहीं कर सकता है, और ये कहलाती है बुद्ध की उंगली। तो बुद्धि बल अगर लगता है तो भी वह कार्य से पूर्ण नहीं कर पाता है, क्योंकि जो भी धार्मिक कार्य हैं वह ऐसे होते हैं, देवी देवता जो कि अदृश्य होते हैं, इन आँखों से नहीं दिखलाई देते हैं, सिर्फ उनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है और उनका आभास किया जा सकता है। जैसे करंट होता है, करंट दिखलाई नहीं देता है, लेकिन उसको छूने से उस करंट का आभास होता है। उस करंट में ना तो कोई कलर होता है और ना ही कोई देखने में कोई उसकी आकृति होती है, लेकिन जब उसमें इनमें जो है इस प्रकार से ये शनि की उंगली कहलाती है, जो कि भाग्य की उंगली होती है। ये जब मनका के ऊपर, माला की मनका के ऊपर स्पर्श करती है इस प्रकार से,
तो ये शनि की उंगली जो होती है भाग्य की रेखा होती है और भाग्य की उंगली होती है, तो इससे जो है भाग्य चमकता है। और ये होती है सूर्य की उंगली होती है तो तेज होता है, आदमी में प्रोग्रेस होती है। और ये जो अंगूठा कहलाता है देवता कहलाता है, जो कि जो है शिव स्वरूप भी होता है ये अंगूठा। तो इन तीनों उंगलियों का, 2 उंगली और एक अंगूठे की एक विशेषता होती है, ये दोनों उंगलियां जो हैं अलग हो जाती हैं। और देखिए हमारे धार्मिक ग्रंथों में 33 करोड़ देवी देवता बतलाए गए हैं, लेकिन कुछ विद्वान उसमें जो है छेड़ाखानी करके बतलाते हैं कि नहीं 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि ही है, यानी कि 33 प्रकार के देवी देवता होते हैं। 33 करोड़ तो हो ही नहीं सकते, ये थी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको बतला दूं कि इसकी संख्या बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने ये कह रखा है कि जो 33 करोड़ देवी देवताओं का हमने खोज की है वो तो सिर्फ ना के बराबर है, और भी असंख्यात असंख्य जो है देवी देवता यहाँ पर आकाश में विचरण करते हैं। क्योंकि जब अखंड ब्रह्मांड है और अनंत पिंड हैं, अनंत लोक हैं और अनंत सारी चीज़ें हैं, अनंत जो है आकाश है, तो भी देवता भी अनंत ही होते हैं। लेकिन हमने तो सिर्फ 33 करोड़ देवी देवताओं की खोज की है अपना पूरा जीवन लगा करके। उनका जीवन हजारों साल का होता था, उनकी खोज की क्रियाएं जो होती थी वह उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहती थी, और अदृश्य शक्तियों भी उनके ऊपर जो है रहती थी। तो अखंड सूर्य अनंत सूर्य हो सकते हैं इस ब्रह्मांड में, और अनंत ब्रह्मांड हैं। तो 33 करोड़ देवता तो बहुत ही ना के बराबर इसकी संख्या होती है, बहुत अधिक संख्या होती है देवी देवताओं की, चूँकि आकाश अनंत है, इसका कोई ना आदि है ना अंत है। इसी प्रकार से ईश्वर ने जो भी चीज़ की रचना की है वह अनंत है, अविनाशी है। और लोग बाग जो हमारे हिंदुओं में हिंदुओं की ही काट करते हैं, हिंदुओं के ही ग्रंथों को तोड़ मरोड़ करके जो है प्रकट करते हैं और खुद ही बदनामी करते हैं हिंदुओं अपने ग्रंथों की। और किसी धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी धर्म में देख लीजिए, वह अपने धर्म का जो है कभी भी खंडित नहीं करते हैं, लेकिन हिंदू अपने धर्म का खंडन करते हैं तोड़ मरोड़ करके, अपनी जो है लोकप्रियता दिखलाने के लिए कि हम बड़े ज्ञानी हैं, हमारे समान कोई ज्ञान नहीं है। तो वह जो है बतलाते हैं कि 33 कोटि हैं, 33 करोड़ नहीं हैं। तो ये अपभ्रंश है साथियों, उसको जो है आप नकार दीजिएगा। 33 करोड़ से भी बहुत ज़्यादा देवी देवता हैं। आप किसी की भी उपासना करिए और आहुति दीजिए इन एक अंगूठे और 2 उंगलियों से, ध्यान से और बिल्कुल श्रद्धा से आपको जो है बिल्कुल सिद्ध हो जाएंगे देवी देवता, बशर्ते कि आप जो है उसको अंधविश्वास ना समझ करके पूर्ण रूप से विश्वास, आस्था और मन और मनन से काम करेंगे। तो देखिए साथियों, ये तो हुई हाथ के बारे में, हस्तरेखा के बारे में। मैं अब स्वर विज्ञान के बारे में बतलाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बतलाया है कि स्वर मुख्य रूप से 3 होते हैं, इंडला, पिंडला और सुषुम्ना, यानी कि सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। तो सुषुम्ना नाड़ी में हमेशा जो है योगाभ्यास वगैरह किया जाता है, जो कि मैंने कल के वीडियो में बतलाया था कौन कौन से कार्य करने चाहिए। और आज के वीडियो में मैं आपको सूर्य और चंद्र नाड़ी के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। तो देखिए, जैसे कि ये तीनों नाड़ियाँ हैं, स्वस्थ मनुष्य की तीनों नाड़ियाँ 1 घंटे में 1 राउंड लगा देती हैं, यानी कि सूर्य नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी और चंद्र नाड़ी, तीनों नाड़ियाँ ही 1 घंटे के अंतर्गत घूम जाती हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी बहुत कम चलती है स्वस्थ मनुष्य की, और सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी चलती है
एक एक घड़ी से ज़्यादा चलती है। तो देखिए 1 घंटे में बदलाया मैंने आपको, इसमें लिखा हुआ है 1 घड़ी बराबर 24 मिनट होते हैं और 2.5 घड़ी बराबर 1 घंटा होता है और 2 घड़ी बराबर 1 मुहूर्त होता है। मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने समय काल के बारे में संपूर्ण जानकारी दी थी। यहाँ तो सिर्फ मैं वही जानकारी देता हूँ जो कि इसके मतलब की है, स्वर विज्ञान के मतलब की है। तो देखिए साथियों, जो सूर्य स्वर होता है और चंद्र स्वर होता है, इसमें 5-5 तत्व स्वतः ही भ्रमण करते हैं बारी बारी से। तो देखिए कैसे भ्रमण करते हैं। शुरुआत होती है आपके वायु तत्व से, वायु तत्व चलता है, इसके बाद अग्नि तत्व चलता है, इसके बाद पृथ्वी तत्व चलता है और फिर जल तत्व चलता है, फिर आकाश तत्व चलता है। ये पांचों तत्व 1 घंटे तक चलते हैं और एक एक तत्व में एक एक उसमें, जैसे अग्नि तत्व है या वायु तत्व है, इसमें जो है उसी के हिसाब से चलता है। आकाश तत्व बहुत कम चलता है। और देखिए ये इसकी क्या पहचान होती है वो भी इस ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है। जैसे कि वायु तत्व है, पहला तत्व है, ये नाक से तिरछा चलेगा, यानी कि इधर चलेगा या इधर चलेगा और प्रमाण से 8 अंगुल, ये 4 अंगुल ये और 4 अंगुल ये, 8 अंगुल दूर तक जाएगा और तिरछा जाएगा। तो आप समझ लीजिएगा ये वायु तत्व है। वायु तत्व के बाद में आता है आपका अग्नि तत्व। अग्नि तत्व जो होता है 4 अंगुल चलता है और नासिका के ऊपर की तरफ हवा जाती है, नासिका से निकलेगी, ऊपर की तरफ से निकलेगी और 4 अंगुल तक ही जाएगी। ये होता है अग्नि तत्व होता है, जब चलता है तब इसकी ये पहचान होती है। और पृथ्वी तत्व जो होता है वह 12 अंगुल चलता है, यानी कि 4 अंगुल प्लस 4 अंगुल और प्लस 4 अंगुल, इस प्रकार से अपने हाथ की अंगुलियों के प्रमाण यानी कि लंबाई आप देख लीजिएगा, उतना ही चलता है पृथ्वी तत्व और सामने की तरफ चलेगा बिल्कुल। इसके बाद चलता है जल तत्व। ये नीचे की तरफ चलता है, थोड़ा नीचे की तरफ चलेगा और 16 अंगुल तक इसका प्रमाण होता है, लंबाई होती है। इस प्रकार से मैंने आपको बतलाया ये। और जो आकाश तत्व होता है ये नासापुट के अंदर चलता है थोड़ी देर के लिए। आकाश तत्व थोड़ी देर चलेगा, नाक के अंदर ही अंदर चलता है। जब स्वर बदलने को होता है तो आकाश तत्व चलता है, बहुत क्षण भर के लिए चलता है ये। तो ये आकाश तत्व, तो इस प्रकार से वायु तत्व, अग्नि, पृथ्वी, जल और आकाश तत्व क्रमशः चलते हैं। इन तत्वों की पहचान मैंने बदलाई, और भी कई प्रकार की पहचान है, मैं आपको बतलाता रहूँगा। इन तत्वों में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। और जैसे सूर्य तत्व, सूर्य नाड़ी चल रही है तो सूर्य नाड़ी में भी ये 5 तत्व चलेंगे। फिर सुषुम्ना नाड़ी के बाद में फिर चंद्र स्वर चालू हो जाएगा और चंद्र स्वर में भी ये 5 तत्व चलेंगे। इस प्रकार से ये तत्व चलते हैं। तो देखिए साथियों, मैंने आपको बतलाया है और इसके अलावा मैं और भी बतलाऊंगा वीडियो के अंतर्गत। आप मेरा वीडियो देखते रहिएगा और ज्ञानार्जन करते रहिएगा। स्वर विज्ञान बहुत ही बढ़िया है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले भी बतलाया और आज भी बतलाता हूँ। इससे समस्त सिद्धियों की प्राप्ति की जा सकती है, बशर्ते कोई अच्छा गुरु मिले या ज्ञानी मिले, या आप मेरा वीडियो देखते रहें तो काफ़ी नॉलेज अर्जित कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे कि आप भी लाभान्वित हों, साथ में आपके साथी भी लाभान्वित हों। क्योंकि जब आपके द्वारा किसी की उन्नति होती है, अच्छाइयाँ आपको भी मिलती हैं ईश्वर की कृपा से। जब आप दूसरों को
अच्छाइयाँ प्रदान करते हैं, हेल्प करते हैं, तो ईश्वर प्रसन्न होता है। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।